हेलो एवरीवन, वेरी लॉजिकल डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, इस सेशन में हम बात करेंगे अब एजेस और पार्टनरशिप की। समझते हैं किस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं एजेस और पार्टनरशिप की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजेस की बात करेंगे, फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे, और उसके बाद हम दो डीआई सॉल्व करेंगे, एक एज बेस्ड और एक पार्टनरशिप बेस्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजेस की, तो इसमें सबसे पहले आपको एक टर्म समझना जरूरी है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज, अगर ये टर्म आपको गिवन है, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं करंट एज की। ठीक है, किसी भी पर्सन की करंट एज की। ठीक है, तो चलिए सपोज करते हैं कि एक पर्सन आपके ए हैं जिनकी करंट एज अभी मान लेते हैं 50 ईयर्स है। ठीक है, एक और पर्सन है बी जिनकी करंट एज अभी आपकी 30 ईयर्स है। कितनी है? 30 ईयर्स है। ठीक है, अब इन पे बेस क्या क्या डिटेल्स आपसे गिवन हो सकती है या पूछी जा सकती है, दोनों टर्म समझते हैं। तो देखो, अगर नॉर्मली दो पर्सन की एज आपको गिवन है तो आप यहां से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले इनका सम कैलकुलेट कर सकते हो। सम कितना आ रहा है बेटा आपका? 80 ईयर्स। ठीक है, इनका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज क्या बन जाएगा आपका? अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना हो जाएगा? 50 और 30, 80, 80 का हाफ करेंगे 40 ईयर्स। ठीक है, और क्या बन सकता है इनका? यहाँ पर हम रेशो की भी बात कर सकते हैं। अगर मैं रेशो जानना चाहता हूँ दोनों की एजेस में तो कितना हो जाएगा? 50:30, यानी 5:3। और हम क्या जान सकते हैं इसमें? तो देखो, ये तीन चीजें हो गई आपकी, ये कॉमन चीजें। इसके बाद एक और चीज बचती है जिसे हम बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस इन एजेस। अब डिफरेंस की बात करते हैं तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 20 ईयर्स का। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सारी, ये जो डिटेल्स है ये कहाँ की है बेटा? ये आपके प्रेजेंट एज की है। ठीक है, अगर प्रेजेंट एज में ए और बी की एज 50 और 30 है तो उनपे ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए कि सम क्या हो सकता है, एवरेज क्या हो सकता है, रेशियो क्या हो सकता है, डिफरेंस क्या हो सकता है। और क्या बात करते हैं, तो पहला तो ये हो गया कि प्रेजेंट एज। अब आप सब जानते हैं कि जो टाइम है वो ट्रेवल करता है। टाइम ट्रेवल करेगा, इसका मतलब कभी आप पास्ट में भी थे, कभी आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पास्ट और फ्यूचर का डेटा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह से आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अगर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, अगर हम इसी एग्जांपल में मेंशन कर दें कि आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ ए, सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं एज ऑफ ए क्या होगी। तो एज ऑफ ए क्या हो जाएगी? तो देखो, अभी 50 का है, नेक्स्ट 5 ईयर में 5 ईयर्स ये ग्रो करेगा, इसका मतलब इसकी एज कितनी हो जाएगी? 55 ईयर्स। अगर एज ऑफ बी की बात करते हैं बच्चों, तो एज ऑफ बी कितना होना चाहिए? एज ऑफ बी कितना हो जाएगा? 30+5, यानी आपका 35 ईयर्स। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। और क्या डिटेल्स इसमें बन सकती है? तो इसमें और डिटेल्स बन सकती है कि 5 ईयर्स के बाद इनका जो सम है वो सम भी चेंज हो जाएगा। सम कितना आ रहा है? सम आ रहा है 55+35। 55+35 ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? 90 ईयर्स। अब आपको दो चीजें कंपेयर करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि करंट में इनका एज जो सम था वो कितना था? 80 ईयर्स था, लेकिन 5 ईयर्स के बाद वो सम कितना हो गया? 90 ईयर्स। यानी टोटल चेंज कितना आ रहा है? टोटल जो चेंज आ रहा है, टोटल चेंज आपका आ रहा है 90 - 80 = 10 ईयर्स। इसका मतलब अगर सिर्फ टाइम जो है, ठीक है, अगर टाइम 5 ईयर आपका ट्रेवल करेगा या चेंज होगा, ठीक है, तो वहां पर जो सम होगा वो 5 into नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, ये छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि जो सम होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो जो सम होगा वो 5 into नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं बेटा, तो डिफरेंस पे देख लीजिए क्या चेंज होने वाला है। ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में क्या चेंज होने वाला है? पहले इनका डिफरेंस कितना था? पहले इनका डिफरेंस कितना था? 20 ईयर्स। अगर मैं यहां पर डिफरेंस की बात करूं बेटा, तो अभी भी डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? अभी भी डिफरेंस कितना रहेगा? 20 ईयर्स ही रहेगा। इसका मतलब टाइम के, है ना, ट्रेवल करने से या टाइम के चेंज होने से आपके एज के डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, डिफरेंस एज इट इज रहेगा, चाहे वो आपका करंट का हो, ठीक है, प्रेजेंट एज में जो डिफरेंस है
वही आपका फ्यूचर में भी रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। पहले रेशियो कुछ और था, अब रेशियो बनेगा 55 रेशियो 35। 5 से कैंसिल करेंगे तो 11:7 हो जाएगा। और क्या चेंज होने वाला है, एवरेज चेंज हो जाएगा। एवरेज भी यहाँ पर चेंज हो सकता है। एवरेज कितना चेंज हो रहा है, पहले 55 प्लस 35 अगर हम अभी करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, टोटल आपका आ रहा है 90। 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, पहले एवरेज कितना था, एवरेज था पहले 40 इयर्स का, और एवरेज में चेंज कितना आ रहा है बेटा, 5 इयर्स का। तो यहाँ पर भी एक बात नोट करने वाली है कि एवरेज जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। टाइम अगर 5 ईयर ट्रेवल कर रहा है तो एवरेज भी कितना ट्रेवल करेगा, 5 ईयर। ठीक है, तो ये थे हमारे एजेस के बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपका। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो रेशियो ऑफ एज ऑफ विधि एंड हर मदर इज 3:8, ये हमें गिवन है। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 30 इयर्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एक विधि पर्सन है जिनकी मदर की एज आपको कंपेयर करने को बोला जा रहा है। विधि है और उनकी यहाँ पर मदर की बात हो रही है। अगर दोनों की एज का रेशियो देखा जाए तो 3:8। अब देखो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमें ये जो एज लेनी है ये कब की रखनी है, इसे प्रेजेंट में रखना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इसे प्रेजेंट मान के चलेंगे। अब अगर हम प्रेजेंट में विधि की एज 3:8 रेशियो बता रही है उसके मदर के साथ, तो हम सपोज करेंगे, लेट द सपोज द विधि एज इज 3x एंड हर मदर एज विल बी 8x। 3x और 8x हमने सपोज कर लिया यहाँ पर। अब हमें क्या बताया जा रहा है कि दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, 30 इयर्स का। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर बेटा, 8x माइनस 3x करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 30। यहाँ पर 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6। इसका मतलब विधि की एज कितनी होना चाहिए बेटा, विधि की एज होना चाहिए 3 × 6 यानी 18 ईयर्स। और यहाँ पर 8 × 3 इन 8 × 6 इनकी मदर की एज हो जाएगी, जिसकी वैल्यू आएगी 48। ठीक है, अब अगर बात की जाए इनके 5 इयर्स बाद की एज का रेशियो अगर हम निकालना चाहते हैं, तो 5 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा बेटा, 5 इयर्स के बाद जो विधि है उसकी एज भी ग्रो करेगी, यानी उसकी एज हो जाएगी 18 + 5, इसका मतलब 23। और उनकी मदर की जो एज होगी वो एज कितनी हो जाएगी आपकी, 48 + 5 यानी 53। तो आपका जो रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या बनेगा बेटा, वो रेशियो बनेगा 23:53। तो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए 23:53, यानी ऑप्शन बी इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 9:10। आफ्टर 4 इयर्स इट विल बी 11:12। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। देखो बढ़िया सिंपल सा दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहले इस रेशियो को हम मानेंगे प्रेजेंट का। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या रेशियो है, ए और बी की एज में रेशियो है 9:10 का बेटा। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है, आफ्टर 4 इयर्स। ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स, 4 इयर्स के बाद इनका जो रेशियो है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, 11:12। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ए की प्रेजेंट एज क्या है। तो आप क्या करेंगे, लेट द सपोज प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल्स टू 9x, प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल्स टू 10x। ठीक है, अगर हम बात करें 4 इयर्स के बाद ए की एज कितनी हो जाना चाहिए, अगर 4 इयर्स के बाद की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो ए की एज कितनी हो जाएगी, ए की एज हो जाएगी 9x + 4। ठीक है, और बी की एज कितनी हो जाएगी, 10x + 4। दोनों 4 ईयर ग्रो कर जाएंगे, सिंपल सा। अब आपको बताया जा रहा है कि इनका जो रेशियो है वो चेंज हो चुका है। इसका मतलब हम इन दोनों वैल्यू को a/b के फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो ये डेटा कुछ इस तरह हो जाएगा, 9x + 4 डिवाइड बाई 10x + 4 इक्वल्स टू 11:12। बस आपको क्या करना है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 जा 108, 12 4 जा 48। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये 110x प्लस ये हो जाएगा 44।
अब आप इसको माइनस कर लीजिए सिंपली, इसको इस तरफ माइनस करेंगे, इसको इस तरफ माइनस करेंगे, तो आपको 2x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, 2x की वैल्यू मिलेगी 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब a की जो प्रेजेंट एज होना चाहिए वो कितने होना चाहिए, 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18 ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं बेटा, तो अगले क्वेश्चन में क्या है, 10 years ago the ratio of age of A and B was 3:1. After 10 years it will be 5:3. Find their present ages. सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो डेटा गिवन है ये 10 years पहले का है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे 10 years ago। एज की बात करते हैं, किसकी किसकी, ए और बी की कितनी है, 3:1 है बेटा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स ये एज का जो रेशियो है ये रेशियो चेंज होकर कितना बन जाएगा बेटा, 5:3 हो जाएगा। हम सपोज कर रहे हैं कि जो 10 ईयर्स एगो था, ए की एज जो थी वो कितनी थी, 3x, और बी की एज कितनी सपोज कर ली मैंने, x। ये ए की एज है और बी की एज है, कब की बात हो रही है, 10 ईयर्स पहले की। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये बी की एज हो गई। अब देखो, इस 10 ईयर्स एगो से आफ्टर 10 ईयर्स में जो टोटल टाइम ट्रेवल होना चाहिए बेटा, क्या वो 10 ईयर्स होना चाहिए, तो नहीं, टोटल टाइम जो ट्रेवल होगा 10 ईयर पहले और 10 ईयर बाद में जो टोटल टाइम ट्रेवल होता है वो होता है 20। ठीक है, वो टोटल टाइम कितना ट्रेवल होगा, 20। जैसे हम इन्हें फ्रैक्शन में अरेंज करेंगे, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो कितनी होना चाहिए, 5/3। बस इसे वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 3 9 हो जाएगा, 23 60 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5x और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 100। अब अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा आपका 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10। अब आपसे क्या पूछा है, दोनों की प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हमने ये जो एज मानी है बेटा, ये जो एजेस हम निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले ए की एज होनी चाहिए 3x, ये होनी चाहिए पास्ट में, 10 ईयर एगो की बात चल रही है, तो 10 ईयर एगो में ये जो एज हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, और अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, बी की एज 10। अगर मैं इसकी प्रेजेंट एज की बात करता हूँ और इसकी प्रेजेंट एज की बात करते हैं, तो इसकी प्रेजेंट एज 30 और 10 नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या होना चाहिए, 40 और 20, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि ये जो एजेस होगी बेटा, ये एजेस आपकी कब की है, पास्ट की है। पास्ट से वापस प्रेजेंट में आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोनों के लिए 10 ऐड करना होगा, तो यहाँ पर भी 10 ऐड करते से 40 बनेगा, यहाँ पर भी 10 ऐड करते से आपका 20 बनेगा। तो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि 8 ईयर्स एगो एक पर्सन ए है जिनकी एज 4 टाइम्स है उनके सन की एज से, और अगर हम उनकी एज आफ्टर 8 ईयर्स अगर कैलकुलेट करते हैं तो उनके सन से उनकी जो एज होगी वो ट्वाइस होगी। यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है बेटा वो टाइम्स में है, यानी ये जो रिलेशन है 4 टाइम्स और 2 टाइम्स का रिलेशन है, इसे आपको सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो रेशियो में किस तरह से कन्वर्ट होगा, सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं 8 ईयर्स एगो की, ठीक है, तो 8 ईयर्स एगो जो रिलेशन होना चाहिए ए और उनके सन में एज के अकॉर्डिंग वो रिलेशन होना चाहिए 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब अगर सन की एज हम 1 मान लेंगे तो इनकी एज 4 हो जाएगी। अगर यही रिलेशन हम 8 ईयर्स आफ्टर लगाते हैं, ठीक है, ये रिलेशन चेंज हो जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा बेटा ट्वाइस पे। ट्वाइस मतलब यहाँ पर अगर 1 होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल बस इनको रिलेशन को, है ना, आपको रेशियो को x सपोज करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर x सपोज कर लीजिए। लेट सपोज कर लीजिए कि a की एज 4x और उनकी सन की एज x मान लीजिए। अब 8 ईयर्स एगो की ये एज थी बेटा, आपको ट्रेवल कहाँ तक करना, 8 ईयर्स आफ्टर तक। 8 साल पहले और 8 साल बाद में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, टोटल टाइम कितना ट्रेवल हो जाएगा, टोटल टाइम ट्रेवल हो जाएगा 16 ईयर्स का। कितना ट्रेवल हो जाएगा, 16 ईयर्स का। और इसकी जो वैल्यू बनेगी वो फाइनली वैल्यू रेशियो में कितनी बनेगी, 2:1, मतलब हम लिखेंगे 2/1। क्लियर इतना, चलिए बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं यहाँ पर। 4x प्लस 16 हो जाएगा बेटा, 2x प्लस यहाँ पर 32 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 16 होगा,
x की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब यहाँ से सबसे पहले हम 8 इयर्स एगो वाली एज निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट की एज निकलेगी, ए की जो एज होगी वो होगी 4x, 4x मतलब 4 इंटू 8, इसका मतलब आंसर आएगा 32 यहाँ पर। और जो उनके सन की एज होगी वो कितनी होगी बेटा, x, यानी 8 इयर्स। अब ये एज तो है बेटा 8 इयर्स पहले, आपको पूछा जा रहा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में वही चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंजेस होंगे, प्रेजेंट में ये भी ग्रो करेंगे और ये भी ग्रो करेंगे, तो इनकी एज हो जाएगी 40 और इनकी एज हो जाएगी, इनके सन की एज हो जाएगी यहाँ पर 16। तो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 इयर्स एगो विहान की एज और विधान की एज दोनों में क्या रिलेशन है, 2:3। और रेशियो गिवन है, विधान की एज 4 इयर्स एगो और विहान की एज 5 ईयर हेंस, रिलेशन क्या है, 8:15। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विधान। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें 4 इयर्स एगो की बेटा, तो 4 इयर्स एगो जो रिलेशन है किस किस के बीच में, विधान और विहान की एज में, वो कितना है रिलेशन, 2:3। तो हम यहां से सपोज करेंगे विहान की एज को क्या मान लेंगे बेटा, 2x, और विहान की एज को क्या मान लेंगे, 3x, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। अब इस पास्ट से प्रेजेंट में लाना होगा। तो अगर मैं प्रेजेंट में बात करता हूं तो प्रेजेंट में विहान की जो एज होनी चाहिए वो कितनी होना चाहिए, 3x+4। और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर यानी 5 ईयर के बाद की बात करेंगे बेटा, तो 5 ईयर के बाद जो विहान की एज होगी, ठीक है, विहान की एज कितनी हो जाएगी, 3x+9 हो जाएगी। अब ये वाली जो एज है विहान की, ठीक है, इसमें, और विधान की ये वाली जो एज है बेटा, इन दोनों में एक रिलेशन है। वो रिलेशन कितना है, 8:15 का। तो हम सबसे पहले विधान की एज रखेंगे, वो कितनी है, 2x। और विहान की एज कितनी है आपकी, 5 इयर्स बाद की कितनी है, 3x+9। इन दोनों में जो रिलेशन है वो कितना, 8:15। आप चाहे तो यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 हो जाएगा। हम 3 से इन तीनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये x और ये 3 और ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बचेगा x, नीचे बचेगा x+3, यहाँ बचेगा 4/5। ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, 5x, 4x+12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विधान। तो यहाँ पर ये 4 साल पहले की एज है विधान की, कितनी है, 2x। तो विधान की जो एज होगी यहाँ पर वो कितनी आ जाएगी बेटा, 2 × 12, इसका मतलब 24। और अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में ये एज कितनी हो जाना चाहिए, ये एज हो जाना चाहिए 24+4, इसका मतलब 28 ईयर्स, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर पार्टनरशिप की। तो समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। सपोज कीजिए दो पर्सन है जो कोई बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं, और उन बिजनेस के लिए उन्होंने जो डील की होगी बेटा, उस डील को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और उस डील में ये दोनों अब क्या कहलाते हैं, पार्टनर। चलिए, तो किसी भी यहाँ पर बिजनेस को रन करने के लिए आप सब जानते हैं क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, ठीक है। और कैपिटल के साथ साथ एक और चीज आपको रिक्वायर्ड होती है, वो रिक्वायर्ड होता है टाइम की, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों की जो बिजनेस डील होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कैपिटल और टाइम पे। अब हमारे कॉन्सेप्ट क्या क्या बनते हैं उस पर बात करते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है, इस कॉन्सेप्ट में हमें ये बताया जाता है कि एक पर्सन ए है बेटा, एक पर्सन बी है। ये कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर कुछ कैपिटल लगाई है जिसे हम बोलेंगे कैपिटल ऑफ ए। इन्होंने भी कुछ कैपिटल इन्वेस्ट की होगी जिसे हम बोलेंगे कैपिटल ऑफ बी। इन्होंने भी कुछ टाइम इन्वेस्ट किया है जिसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ ए, और इन्होंने भी कुछ टाइम इन्वेस्ट किया होगा जिसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ बी। अब इनकी जो बिजनेस कंप्लीट होगी, जब ये बिजनेस कंप्लीट होगा या बिजनेस डील कंप्लीट होगी या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है, उस प्रॉफिट को किस रेशियो में ये डिवाइड करेंगे, ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इनके कैपिटल को इनके टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है
उसको हमें रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। यही रेशियो जो होता है बेटा, यही रेशियो कहलाता है प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जरा देखिए, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कैपिटल ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए डिवाइड बाय कैपिटल ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी ऑलवेज इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ ए ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी। ठीक है, यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में बस ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो जितना कैपिटल और जितने टाइम के लिए लगाएगा उसको प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलेगा। इनके कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लाई करने पर जो रेशियो बनता है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो है। इसमें प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी इस तरह से निकलेगा। चलिए इस पे देखते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। हम हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स एंड दे इन्वेस्ट 2000 5000 एंड 7000 इन अ बिजनेस। एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 42000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनका रेशियो बनाना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इनके कैपिटल का रेशियो बनाता हूँ बेटा, कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट है 2000 रेशियो 5000 रेशियो 7000। ठीक है, यहाँ पर हम इसको रेशियो में अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो रेशियो बनेगा 257। ठीक है, अब यही रेशियो बेटा जो बना है कैपिटल का रेशियो, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो भी कहलाता है। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर बात की जाए सबके प्रॉफिट की, फाइंड द शेयर ऑफ ईच, इसका मतलब अगर मैं यहां से बात करूं ए के प्रॉफिट की, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा 2 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना हो जाएगा 7 और 7 14। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टोटल प्रॉफिट से। टोटल प्रॉफिट 42000 का है। इसका मतलब यहां से ए का प्रॉफिट कितना निकल के आएगा बेटा 6000। ए का प्रॉफिट 6000 है। 6000 के कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। एक और हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं बी के लिए। बी का प्रॉफिट कितना होगा 5 आउट ऑफ 14 इंटू 42000। यहां से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं बेटा तो ये आ जाएगा आपका 15000। इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा, थ्री पार्टनर्स एक्स वाई जेड एंड इन्वेस्टेड एन अमाउंट इन द रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 8। इफ एक्स इन्वेस्टेड फॉर 14 month, y for 8 month and z for 6 month, then find the ratio of their profit। सिंपल सा केस है, फिर से हम यहाँ पर रेशियो बनाएंगे एक्स वाई जेड के लिए। ठीक है, इनके कैपिटल का रेशियो कितना है 5 7 और 8। ठीक है, अब कैपिटल के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 14 मंथ, यहाँ पर 8 मंथ, और यहाँ पर टाइम कितना गिवन है आपको 6 मंथ। बस इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 7 बनेगा, 2 से कैंसिल करेंगे 4 बनेगा, 2 से कैंसिल करते हैं 3 बनेगा। ठीक है, और किसी से कैंसिल हो नहीं पाएगा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 8 3 जा 24। ऑप्शन हमारा कौन सा नजर आएगा, लास्ट वाला या फिर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ये था आपका सेकंड बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विद्युत बिगन अ बिजनेस विथ 550, लेटर विदुषी विथ रुपीज 330। लेटर विदुषी ज्वाइन विथ रुपीज 330 व्हेन डिड विदुषी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। यहाँ पर मेंशन है एंड ऑफ ईयर, इसका ध्यान रखना है। प्रॉफिट का रेशियो क्या गिवन है बेटा, ये वाला। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि कैपिटल ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए डिवाइड बाय कैपिटल ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। जब भी हम ये सॉल्व करेंगे इसका रिजल्ट क्या बनेगा, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी। बस सिंपली इस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर पुट करनी है 550। ठीक है, अब देखो बिजनेस किसने स्टार्ट करा, विद्युत ने। इसका मतलब उसने तो पूरे ईयर यहाँ पर काम किया होगा, तो उसने पूरे 12 मंथ काम किया होगा। लेकिन विदुषी ने लेटर ज्वाइन किया, इसका मतलब उसने एक्स मंथ के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। और रेशियो क्या बनना चाहिए 10/3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 5 हो जाएगा, 11 से 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में थ्री मैन एबीसी स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, दे इन्वेस्ट 3000 24,000
सॉरी 30,000, 24,000, 42,000, ठीक है, रिस्पेक्टली एट द बिगिनिंग। आफ्टर 4 months B withdraw and C withdraw, they receive a profit of 25,600 at the end of year। फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, अगर कभी भी आपको ऐसा दिया हो कि कोई कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद विड्रॉ कर रहा हो, ठीक है, यहां पर तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जैसे ए है बेटा, ए ने कितना लगाया 30,000। अब इसने तो कभी भी कोई चेंजेस नहीं किया, इसका मतलब इसने कंप्लीट 12 मंथ के लिए यहाँ पर इनपुट दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर बी की, तो बी ने स्टार्ट किया था 24,000 तक, लेकिन उसने चेंज कर दिया। कब चेंज किया? 4 मंथ तक, तो हम ये मानेंगे कि 4 मंथ तक तो ये वही था। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में फिर ये जो था अमाउंट विड्रॉ हो चुका है, इसका मतलब 24,000 कहाँ पर आ चुका है, 18,000 पर। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नेक्स्ट के आपके 8 मंथ तक वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर सी की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सी की बात करते हैं तो देखो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी ने कितना इन्वेस्ट किया है 42,000। ठीक है, इसका भी अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कब तक, 4 मंथ तक। ठीक है, इसने कितना विड्रॉ किया है 10,000, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 32,000 इंटू 8। ठीक है, ये आपकी पूरी सिचुएशन बन जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, अब आप इसमें बस इतना सा कीजिए कि जो भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर लीजिए। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो सबके पास जीरोस हैं, यहाँ पर हम सारे जीरो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बचेगा क्या आपका, देखो सबके पास 4 का मल्टीपल है, तो 4 3 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा। और क्या कैंसिल कर सकते हैं हम, इसमें 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो देखो ये 15 से 2 से कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 21 बनेगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली क्या बचा हमारे पास, 15 3 जा 45। ठीक है, और 12 प्लस 18 और यहाँ पर 21 + 32। अगर मैं इनको ऐड कर लेता हूं तो ये रेशियो बनेगा 45 30 और ये बनेगा आपका 53। ठीक है, अब इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा, अब इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बी का पार्ट अगर देखा जाए तो बी का पार्ट है 30/, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 30 और 75 और आपका ये बनेगा 75 1 to 5 और 1 to 8 बनेगा। 1 to 8 यहाँ पर बनेगा, इंटू करेंगे तो 25600 आ जाएगा। ये इससे ट्वाइस टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर 200 और ए बी का पार्ट जो आएगा वो आएगा 6000। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का 6000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए लेते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, पार्टनरशिप में बी जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा ए से हाफ। ठीक है, आफ्टर 8 मंथ बी विड्रॉ कर लेगा हाफ अमाउंट। ठीक है, और आफ्टर 2 मंथ्स मोर ए विड्रॉ कर लेगा 1/4। ठीक है, देन प्रॉफिट रेशियो ए एंड बी विल बी एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, चलिए देखें किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो आप ए और बी यहाँ पर लिख लीजिए। सपोज कर लीजिए ए ने अगर यहाँ पर 200 अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, तो बी ने कितना किया है, हाफ मतलब 100। ठीक है, अब ए ने क्या किया है 8 मंथ तक। ठीक है, सबसे पहले ए की बात, बी की बात करते हैं। सबसे पहले बी जो है, बी ने 8 मंथ के बाद, बी ने 8 मंथ के बाद इन्वेस्टमेंट चेंज कर दिया। इसका मतलब इसका 100 कब तक यूज करेंगे हम, 8 मंथ तक। ठीक है, उसके बाद आगे की जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, उसने हाफ अमाउंट निकाल लिया, मतलब अब कितना बचेगा, केवल उसके पास 50 और इंटू, देखो पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है वो ईयर का है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर 4। ठीक है, अब बात होती है ए की, तो ए ने आफ्टर 2 मंथ्स मोर, इसका मतलब ए ने जो चेंजेस किए वो 10 मंथ के बाद किए हैं। उसने कितना अमाउंट निकाला अपना, 1/4। 1/4 कितना होता है, अगर 200 का 1/4 अगर आप निकालेंगे बेटा तो वो आ जाएगा 50। इसका मतलब अब जो अमाउंट उसका बचा है वो कितना बचा है, 150। और ये कब तक इन्वेस्टेड रहेगा, 2 मंथ तक, और ये बन जाएगा इनका रेशियो। बस इसे सिंप्लीफाई करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2000 बन रहा है, ये 300 बन रहा है, ये 800 है। ठीक है, और ये 200 है। यहाँ पर देखेंगे तो 2300 बनेगा और यहाँ पर 1000 बनेगा बेटा। अगर आप जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो फाइनल प्रॉफिट का जो रेशियो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 23/10। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे हमारा DI। ठीक है, चलिए देखिए क्या इंफॉर्मेशन है। 6 people, Amit, Abhijit, Piyush, Ram and Vijay and Ankita are planning to go on a trip. The current average age of Amit Abhijit is 46 years. The ratio of Amit's age to the Abhijit's age will be 8:5 respectively after 6 years. The ratio of the present age of Amit and Piyush is 29:32 respectively. The current average age of Abhijit, Piyush, Ram is 50 years. Amit's younger brother Vijay is 20 years younger than him. 5 years ago, the ratio of age of Vijay and his elder sister Ankita was 3:4 respectively. चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसके लिए एक बेसिक इस टाइप से एक टेबल बना लेंगे जिसमें पर्सन्स के नाम होंगे और उनकी प्रेजेंट एज हम यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ से जो इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है उसमें करंट एवरेज एज दिया हुआ है। ठीक है, जब भी आपको एवरेज गिवन हो बेटा, एवरेज से आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टोटल फाइंड आउट करता हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, कितने पर्सन है, अमित और अभिजीत। इसका मतलब हम 46 इंटू 2 कर देंगे जिसका रिजल्ट आएगा 92। ये इंफॉर्मेशन हमें ये बता रही है कि अमित और अभिजीत दोनों की करंट एज मिलाकर, ठीक है, कितनी होना चाहिए, 92 ईयर्स। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन दी है कि आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है, रेशियो गिवन है अमित और अभिजीत में 8:5। इसका मतलब आफ्टर 6 ईयर्स ये जो सम है बेटा, ठीक है, ये जो सम है ये चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि अमित भी ग्रो करेगा और अभिजीत भी यहाँ पर ग्रो करेगा। 6 ईयर दोनों ग्रो करेंगे। इसका मतलब 92 प्लस आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा जिसका रिजल्ट होना चाहिए 104 ईयर्स। इसका मतलब इन दोनों की एज मिलाकर, ठीक है, कितनी होना चाहिए, 104 ईयर्स। ठीक है, और रेशियो क्या होना चाहिए बेटा, 8:5। तो आप इस रेशियो में इसको डिवाइड कर लो। सबसे पहले 8:5 में आप डिवाइड करोगे तो अमित की जो एज आनी चाहिए, अमित की एज आनी चाहिए 8/13 इंटू 104। आप 13 से कैंसिल करोगे बेटा 8 आएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा। ऐसे ही अभिजीत की अगर मैं एज की बात करता हूं बेटा, तो अभिजीत की एज कितनी हो जाएगी, 40 ईयर्स। ठीक है, 104 में से अगर हम माइनस भी कर देंगे तब भी हमारे पास रिजल्ट आ सकता है। अब ये जो एज है कब की बेटा, आफ्टर 6 ईयर। इसका मतलब अगर अमित की करंट एज की बात करते हैं तो वो कितनी होना चाहिए, 64 माइनस 6। इसका मतलब 58 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह अभिजीत की बात करते हैं तो 40 माइनस 6, इसका मतलब 34 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो डेटा था ये हमारा किसके लिए था, अमित और अभिजीत के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या है, अमित और पीयूष की करंट एज में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, अमित और पीयूष की करंट एज में रिलेशन है 20:30, 29:32। ठीक है, अमित की करंट एज हमें पता है तो हम पीयूष की एज निकाल सकते हैं। अमित की एज है 58। ठीक है, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 29 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 से, तो हमारे पास आ जाएगी पीयूष की एज, वो कितनी आ जाएगी आपकी 64 ईयर्स। कितनी आ जाएगी, 64 ईयर्स। तो ये पीयूष की एज हो गई 64 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब उसके बाद फिर से अगेन हमें एवरेज दिया जा रहा है। किसका एवरेज दिया जा रहा है, अभिजीत, पीयूष और राम का। तो सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे। टोटल कितना आ रहा है, 50 इंटू कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 3। तो हमारा टोटल होना चाहिए 150। अब इस 150 में से हम क्या करेंगे बेटा, अगर मुझे राम की एज निकालनी है तो मुझे पीयूष की एज और अभिजीत की एज को माइनस कर देना चाहिए। इनकी एजेस कितनी है, 34 और 64। माइनस करेंगे, जैसे हम ये माइनस करेंगे जो राम की एज होगी बेटा, वो राम की एज आ जाएगी आपके पास 52 ईयर्स। ठीक है, तो राम की एज कितनी आ गई आपके पास, 52 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है हमें, कि जो अमित का यंगर ब्रदर है वो विजय, ठीक है, 20 ईयर यंगर है, किससे, अमित से। तो अमित की एज कितनी है बेटा, 58। तो विजय की एज कितनी हो जाएगी, 38। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है कि रेशियो दिया हुआ है 5 साल पहले का विजय की और उसकी एल्डर सिस्टर अंकिता की एज में। क्या रेशियो है, 3:4। किस किस के बीच में, विजय और अंकिता। ठीक है, चलिए अब ये कब का रेशियो बेटा, 5 ईयर एगो का है। इसका मतलब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, विजय की 5 ईयर एगो की एज की बात करते हैं। 5 साल पहले विजय की एज कितनी होना चाहिए, अभी करंट में 38 है, इसका मतलब 33 होना चाहिए। तो अगर विजय की एज 5 साल पहले 33 ईयर्स है, तो जो अंकिता है
उसकी एज कितनी होना चाहिए? अंकिता की एज हो जाएगी बेटा 33 डिवाइड बाई 3 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। और अगर करंट एज की बात करते हैं अंकिता की, तो करंट एज कितनी हो जाएगी? 44 प्लस 5, इसका मतलब 49 ईयर्स। तो ये था आपका एक बेसिक सा पैसेज एजेस के बेसिस पे, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पर सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम। राम की प्रेजेंट एज कितनी है? 52। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अंकिता और अभिजीत। अंकिता और अभिजीत, इन दोनों का ऐड करेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा? 50 और 30 80 83, यानी ऑप्शन बी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पीयूष एंड प्रेजेंट एज ऑफ विजय। पीयूष की प्रेजेंट एज ये रही, ठीक है, विजय की प्रेजेंट एज ये रही। इन दोनों को माइनस करोगे 40 और 46 आ जाएगा, यानी 26 हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए, फाइंड द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ ऑल ऑफ देम टुगेदर। सबको ऐड करना है, सिंपली सबको ऐड कर दीजिए। जैसे आप सबको ऐड करेंगे, आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 295 आना चाहिए। क्या रिजल्ट आना चाहिए आपका? 295 आना चाहिए। चलिए, तो बेटा ये था आपका फर्स्ट, है ना, डीआई, जो हमने सॉल्व किया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड डीआई की। हमारा जो सेकंड डीआई है वो बेस्ड है पार्टनरशिप पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। देयर आर 6 फ्रेंड्स V1 V2 V3 V4 V5 6 enter into a partnership. V1 entered into a partnership with V2 and V3, invested 26,000, 32,000 and 38,000. After 6 months, V1 V2 added rupees 2,000 and rupees 10,000 respectively, while V3 withdraw rupees 10,000. At the end of year, their annual profit is rupees 1,94,000. While V4 entered into a partnership with V5, V6 by investing rupees 40,000, rupees P and rupees 44,000 respectively for 6 months, 8 months and 10 months respectively. V5 earns a profit of rupees 12,000 out of total profit 29,000. इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब पैसेज पढ़कर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो पूछा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप चाहें तो कुछ इस टाइप की टेबल बना सकते हैं जिसमें पर्संस के नेम हो जाएंगे, उनका इन्वेस्टमेंट कितना था, और यहाँ पर बात होगी उनके प्रॉफिट की। ये जो इन्वेस्टमेंट होगा बेटा, ये इनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। 20 V1 की अगर बात करते हैं बेटा, ठीक है, V1 की अगर बात करते हैं तो 26,000, मैं इसे लिख रहा हूं बेटा 26K। ठीक है, और V2 की अगर बात करते हैं बेटा तो ये है 32K। ठीक है, और अगर V3 की बात करते हैं तो ये है बेटा आपका 38K। ठीक है, इन्होंने कब तक इसमें चेंजेस नहीं किए, तो आफ्टर 6 मंथ के बाद चेंजेस हो रहे हैं। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट कब तक इन्वेस्टेड रहा? 6 मंथ तक। ठीक है, फिर क्या चेंज हुआ है? V1 ने ऐड किया है, इसका मतलब V1 का अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 28K नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ ईयर की बात चल रही है। ऐसा ही 32K के साथ में ये चलेगा 6 मंथ तक। और जो नेक्स्ट इसका इन्वेस्टमेंट होगा, कितना ऐड किया इसने? 10,000 ऐड किया, इसका मतलब ये हो जाएगा 42K नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। रेशियो बनाएंगे हम इन सभी का। यहाँ पर 38K 6 मंथ के लिए प्लस, अब इसने क्या किया बेटा? विड्रॉ किया। विड्रॉ किया इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 28K 6 मंथ के लिए। ठीक है, अब कॉमन क्या है? तो 1000 सब में कॉमन है। ठीक है, 6 सब में कॉमन है, ये सबसे पहले कैंसिल कर लो। ठीक है, आप कैंसिल आउट वही वैल्यू कर सकते हैं बेटा जो सब में कॉमन हो। ठीक है, सभी वैल्यूज में। उसके बाद क्या कॉमन है? उसके बाद हम सिंपली इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 26 और 28 यानी 54। ठीक है, रेशियो इसको भी ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका? 74। और इसको भी ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 66। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या गिवन है बेटा? इन सभी को प्रॉफिट हो रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है इन सभी को? 1,94,000। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें V1 के प्रॉफिट की, तो V1 का प्रॉफिट कितना होगा? 54 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना हो जाएगा? तो देखो ये 60 और ये 60, 120, 120 और 74, 194। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 194,000। ठीक है, ये कैंसिल होकर बेटा सिर्फ यहाँ पर बचेगा 1000। ठीक है,
इसका मतलब V1 का प्रॉफिट कितना होगा 54,000। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम डिटेल लिख लेते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट इनिशियली इन्वेस्टमेंट 26K, ठीक है, 32K, 38K, ठीक है, प्रॉफिट 54K, ठीक है। नेक्स्ट में कितना है इसका, इसका रेशियो क्या है बेटा 74, तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा 74K, इसका प्रॉफिट है 66, तो इसको 66K। तो ये था आपका V1 V2 V3 का डेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम V3 V4 V5 V6 की। V4 V5 और V6 इन्वेस्टमेंट कितना कितना कर रहे हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो V4, ठीक है, V5 और V6, ठीक है, इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इसने किया बेटा 40K, ठीक है। इसका नहीं पता है आपको तो इसका मान लेंगे आप P, ठीक है। इसका कितना है 44, तो आप यहां पर कर लेंगे 44K। इसके बाद इन्होंने कब तक इन्वेस्टेड किया है, इसने किया है 6 मंथ के लिए, इसने किया है 8 मंथ के लिए, और इसने किया है 10 मंथ के लिए। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करोगे सबसे ज्यादा कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है आपकी, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 10K, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर ये आ जाएगा 11K, ठीक है, × 10। अब ये बचेगा × 6 और ये बचेगा P × 2। चलिए अब क्या बनाएंगे इसमें, अब 2 से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ पर 5। अल्टीमेटली जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 30K रेशियो, ठीक है, P रेशियो 55K। चलिए अब हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि जो V5 का प्रॉफिट है वो कितना है 12,000 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 29,000, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मुझे V5 का प्रॉफिट पता है, ठीक है, V5 का प्रॉफिट मुझे पता है कितना है 12,000, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि V4 और V6 का जो प्रॉफिट होगा वो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 29,000 में से। अगर मैं माइनस करता हूं तो बेटा मेरे पास बचेगा 17,000, ठीक है। अब इनमें एक रिलेशन बन जाएगा, क्या रिलेशन बन जाएगा, हम यहाँ पर बात करेंगे V5 के प्रॉफिट को, ठीक है, कंपेयर करेंगे V4 और V6 के प्रॉफिट से, ठीक है। चलिए और इन्हीं का रेशियो यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा P, नीचे आ जाएगा 85K, सामने आ जाएगा 17K, और ऊपर आ जाएगा बेटा 12K, ठीक है। अब यहाँ पर K से K कैंसिल हो जाएगा, अगर बात करें तो ये 17 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, ठीक है। P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60K, ठीक है, 12 × 5K, इसकी वैल्यू बनेगी आपकी 60K, यानी 60,000। तो जो आपका V5 था उसका इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 60K, इसका है 40K, और इसका है आपका 44K, ठीक है। प्रॉफिट की बात करेंगे, इसे प्रॉफिट मिल रहा है 12K, ठीक है। इन्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा वो भी देख लेते हैं हम। इन्हें जो प्रॉफिट मिलेगा उसको शेयर करने के लिए कुछ थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अगर बात करते हैं V4, V5 और V6 की, तो ठीक है, हमारा जो डेटा बना था उसको एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे। 40K × 6, 60K × 8, और रेशियो बनाएंगे साथ में हमारा 44K × 10, ठीक है। यहाँ पर K आ जाएगा। अब देखो सब में K कॉमन है तो K कैंसिल कर लो, अगर 4 से कैंसिल हो रहा था तो ये अभी भी हो जाएगा, ठीक है। अब किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से पहले भी कैंसिल हो रहा था तो ये 3 बन रहा था, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बना आपका 30:60:55, ठीक है। अब अगर बात करते हैं टोटल प्रॉफिट हुआ है 29, ठीक है। तो इन सबको ऐड करने पर आपका बन रहा होगा 60 और 90, और 90 के साथ आपका 145, ठीक है, ये बन रहा है 145। अगर इसके पार्ट की बात करते हैं तो बेटा 30 आउट ऑफ 145 है, इंटू 29,000 हो जाएगा। ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी 200। इसका मतलब इसका प्रॉफिट है 6K, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा आपका 11K, ठीक है। तो ये सभी का डेटा हमने निकाल लिया है कुछ इस तरह से। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ V3। V3 का जो प्रॉफिट शेयर कितना था 66K, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 66,000। चलिए फाइंड द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ V4 और V5।
V4 और V5 का टोटल शेयर कितना हो गया आपका 17 के, ठीक है। V4 और V5 सॉरी V4 और V5 का पूछा है तो ये बन रहा है 18 के, 18 के मतलब ऑप्शन ए। चलिए, फाइंड द एवरेज इन्वेस्टमेंट डन बाय ऑल थ्री V1 V2 V3 इन द पार्टनरशिप, ठीक है, इनिशियली। तो बस हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए देखो ये कितना हो जाएगा 40 और 30 70 70 और 2 96,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे 32 के आ जाएगा आपका आंसर, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द एवरेज इन्वेस्टमेंट डन बाय ऑल थ्री V4 V5 V6 इनिशियली। इन सब का वापस से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। तो ये हो गया आपका 1,44,000, ठीक है। तो ये आप इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड करके आपका बनेगा 48 के, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, ये था बेटा आपका एजेस एंड पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं अरिथमेटिक के, साथ में हमने डीआई भी सॉल्व किए जो इस पे बेसिक्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चैप्टर, ठीक है। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू।